स्वागत है आप सभी लोगों का। और आइए आज अपने लोग 3 बिंदुओं का अध्ययन करें। सहजीविता, सहभोजिता, परजीविता। 3 पॉइंट्स का अध्ययन अपने लोगों को करेंगे। किसका किसका अध्ययन करेंगे? सहजीविता, सहभोजिता, परजीविता। तो आइए देखें क्या होता है। पहले तो सहजीविता। ये सहजीविता क्या है भैया? सहजीविता जिसको इंग्लिश मीडियम वाले बोलते हैं सिम्बायोसिस। सहजीविता को इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस। ये भैया सहजीविता क्या है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सहजीविता जिसमें साथ साथ जिया जाए, साथ साथ जिया जाए और जिसके साथ साथ जिए उनमें सबको लाभ हो। जैसे अपने लोग घर में कुत्ता पालते हैं। अब अपने लोग घर में कुत्ता पालते हैं तो कुत्ते को अपने लोग भोजन देते हैं। कुत्ता हमारे भोजन देने से जीता है और कुत्ता बदले में अपने लोगों की रखवाली करता है। कुत्ता अपने लोगों की रखवाली करता है और हम लोग कुत्ते को भोजन और आवास देते हैं, रहने की जगह देते हैं, खाने के लिए भोजन देते हैं। तो कुत्ता और आदमी दोनों एक दूसरे के लिए लाभदायक है कि नहीं? हाँ है। वो कोई और फायदा करता है, वो कोई और फायदा उनका करता है, दोनों को लाभ और साथ साथ दोनों रहते हैं। तो बताइए ये क्या कहलाएगा? सहजीविता। सहजीविता में साथ साथ रहने वाले, सहजीविता में साथ साथ रहने वाले दोनों जीवों को लाभ होता है। कुत्ते का भी लाभ, आदमी का भी लाभ। और देखें, एक पाया जाता है लाइकेन। अब ये लाइकेन क्या है? लाइकेन में 2 चीजें हैं, कवक और शैवाल। आपसे कभी कभी 1 नंबर में पूछ लेता है कि ये लाइकेन क्या है, तो लाइकेन सहजीविता के अच्छे उदाहरण हैं। क्यों? क्योंकि कवक पाया जाता है पृथ्वी पर और इसके ऊपर पाया जाता है शैवाल। अब ये शैवाल हो गया और ये कवक हो गया। अब ये दोनों किसके उदाहरण हैं? सहजीविता के। शैवाल क्या करता है? शैवाल हरा हरा होता है तो ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाता है शैवाल, और ये भोजन बना करके कवक को देता है तो कवक का भी काम चल जाता है। और बदले में कवक शैवाल को क्या देता है? शैवाल को कवक, क्योंकि कवक जमीन से जुड़ा हुआ है तो पानी खींच खींच करके कौन देता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पानी भी जरूरी है। बिना पानी के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है। तो कवक खींच खींच करके पानी देता है शैवाल मिस्टर को, और इनको रहने के लिए अपने छत के ऊपर स्थान भी देता है। तो कवक इनको रहने के लिए स्थान देता है, पानी देता है, और शैवाल भोजन बना बना करके इनको देते हैं, दोनों को लाभ। तो बताइए लाइकेन किसका उदाहरण है? लाइकेन सहजीविता का उदाहरण है। दोनों को लाभ मिले, सहजीविता। दोनों जीवों को लाभ मिले, सहजीविता। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि लाइकेन में कौन कौन से जीवधारी होते हैं? तो लाइकेन में कवक भी होता है और शैवाल भी होता है, दोनों मिल करके लाइकेन बनाते हैं। और एक उदाहरण देखें आप कि जैसे किसी आम का पेड़ है और आम के पेड़ के खोड़हर में रहता है सांप। आम का कोई पेड़ है और आम के पेड़ में कोई खोड़हर, जानते हो ना, कुछ गड्ढे जैसा बन जाता है पेड़ ओड़ में, तो उसको बोलते हैं खोड़हर। अब उस गुफा जैसी संरचना में सांप रहता है। सांप क्या करता है? आम के पेड़ में अपना आश्रय लेता है, उसी में रहता है। तो आम के पेड़ में सांप को रहने की जगह मिल गई, और इससे आम के पेड़ का क्या फायदा है? इससे आम के पेड़ का फायदा है कि आलतू फालतू व्यक्ति उसके बगल नहीं जाएंगे। अगर आलतू फालतू लोगों को पता चल गया कि उस आम के पेड़ पर सांप रहता है तो कोई उसके बाजू में फटकेगा ही नहीं। तो आम के पेड़ की रक्षा हो जाती है और सांप उसमें रहता है तो सांप को आश्रय मिल जाता है। ये किसका उदाहरण है? सहजीविता का, दोनों को लाभ। अब आम के पेड़ पर कुछ छोटे छोटे कीट पाए जाते हैं। माटा जानते हो, चींटी जानते हो, चींटा जानते हो।
आम का पेड़ इनको रहने के लिए आश्रय देता है। और क्या मजाल किसी की कि अगर माटा आम के पेड़ पर लगा हो, लाल लाल होता है ना चींटी की प्रजाति का माटा, अगर आम के पेड़ पर माटा हो तो किसकी मजाल है कि चढ़ जाए। इतना काटते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। और चमड़ी के ही रंग के होते हैं, पता भी नहीं चलता, रंग एक जैसा लगभग होता है। तो भैया ये आम के पेड़ पर माटा और आम का पेड़ किसका उदाहरण है? वो उनको रहने के लिए जगह देता है और वो उनकी रक्षा करता है। ये सहजीविता का उदाहरण है। और ध्यान रखें, कुछ जीवधारियों की आंत में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अब आंत में बैक्टीरिया पाया जाता है तो बैक्टीरिया को आंत अपने अंदर रहने के लिए जगह देता है, पोषण देता है। तो बैक्टीरिया का फायदा हो गया। और बैक्टीरिया आंत को क्या फायदा पहुंचाएगा? फायदेमंद एंजाइम बनाने में मदद करेगा। तो फायदेमंद एंजाइम बनाने में बैक्टीरिया आंत में मदद करेगा तो आंत का फायदा हो गया, उस जीवधारी का फायदा हो गया। और उस जीवधारी ने अपनी आंत में बैक्टीरिया को जगह दिया है तो बैक्टीरिया को भी भोजन मिल रहा है, दोनों को फायदा हो गया। तो ये किसके उदाहरण है? सहजीविता के, सिम्बायोसिस। सहजीविता समझ गए आप? दोनों जीवधारी साथ साथ रहे और दोनों को बेनिफिट मिले, सहजीविता। अब एक और देखें, सहभोजिता। सहभोजिता, ये सहभोजिता क्या है भैया? सहभोजिता का मतलब यह है भैया कि इसको इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे कमेंसलिज्म। सहभोजिता को इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोलोगे? कमेंसलिज्म। अब ये कमेंसलिज्म क्या है, सहभोजिता क्या है? दो जीवधारी साथ साथ रहे, दो जीवधारी साथ साथ रहे, साथ साथ रहे, एक को लाभ हो, एक को लाभ हो, दूसरे को न लाभ और न हानि। दो जीवधारी साथ साथ रहे तो उसमें से एक जीवधारी को साथ रहने का लाभ मिले और दूसरे जीवधारी को न लाभ हो न हानि हो, तो यह जीवन पद्धति कहलाती है सहभोजिता। एक को लाभ होगा और दूसरे को न लाभ होगा न हानि होगी। ऐसे समझें आप इसको कि जैसे आम के पेड़ पर एक आर्किड का पौधा उग जाता है, आम के पेड़ पर आर्किड का पौधा उग जाता है, आम के पेड़ पर आर्किड उगता है, आर्किड अपना भोजन स्वयं बनाता है, पेड़ के ऊपर रहता है, पेड़ का कोई नुकसान नहीं होता, आर्किड का फायदा होता है। तो ये किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है सहजीविता का। और ध्यान दें कि जो है व्हेल मछली बहुत बड़ी होती है, बहुत विशालकाय प्राणी है, धरती का सबसे विशालकाय प्राणी है व्हेल। व्हेल के ऊपर वार्नेकल अपना घर बना करके रहता है, इतना बड़ा होता है व्हेल कि उसको पता ही नहीं चलता कि उसके ऊपर किसी ने घर बना लिया है। वार्नेकल, अब वार्नेकल व्हेल की पीठ के ऊपर रहता है, अपना आवास बना करके रहता है, वार्नेकल को फायदा मिल जाता है, उसके ऊपर वो घर बना लेता है और व्हेल का कोई नुकसान नहीं होता। तो व्हेल को कोई ना नुकसान न कोई लाभ, और वार्नेकल को फायदा, एक को फायदा दूसरे को न फायदा न नुकसान, ये कहलाएगा सहभोजिता, कमेंसलिज्म। और इसको एक आम जिंदगी में हम अपने लोग देखें कि अपने लोग बाइक से जा रहे हैं, अकेले हैं, रास्ते में कोई मिल गया, अपने लोगों से लिफ्ट मांगा, अपने लोगों ने बैठा लिया, उसको 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर ले जा करके जिस रास्ते से हम जा रहे थे उसका जो है जाने वाला स्थान उसी रास्ते में पड़ता था, हम लोगों ने छोड़ दिया। तो बताइए अगर अपने लोगों ने अपनी बाइक पर किसी को लिफ्ट दे दिया तो अपने लोगों का ज्यादा तेल लग गया? कुछ नहीं लगा। अपने लोगों का न लाभ हुआ, न उसने भाड़ा भी नहीं दिया तो कोई लाभ भी नहीं हुआ, और नुकसान भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि ज्यादा तेल नहीं लगा, लेकिन उसका फायदा हो गया, उसको फ्री में जाने को मिल गया। तो उस जिसको आपके साथ जो बैठा उसका फायदा हुआ, लेकिन आपका ना फायदा हुआ ना नुकसान। ये क्या, ये जीवन पद्धति क्या कहलाएगी? सहभोजिता। दो जीवधारी एक साथ रहे, एक को फायदा हो दूसरे को न फायदा हो न नुकसान हो। और एक उदाहरण देखें अपने लोग, बगुला और गाय। गाय अपने लोग खोल देते हैं चरने के लिए,
तो गाय चरती चरती चलती है, बगुलवा उसके साथ साथ चलता है। ये बगुलवा साथ साथ क्यों चलता है? क्या गाय का दोस्त है बगुला? दोस्त नहीं है, लेकिन बगुले को पता है कि जब गाय चरेगी तो घास हिलेगी, घास हिलेगी तो कीट निकलेंगे, कीट निकलेंगे तो बगुला खा लेगा। अब घास कोई जानबूझ करके गाय नहीं हिला रही है, वो अपना चढ़ती हुई जा रही है, घास हिली, कीट निकला, बगुले ने खा लिया। अब बताइए बगुले का फायदा होगा कि नहीं गाय के साथ साथ चलने में? बगुले का फायदा हो गया साथ साथ चलने में, लेकिन गाय का ना कोई फायदा हुआ ना नुकसान। ये जीवन पद्धति क्या कहलाई? बगुला गाय के साथ साथ चारागाह में चलता है, बगुले का पेट भर जाता है, गाय का कोई ना फायदा हुआ ना कोई नुकसान हुआ। ये कहलाती है जीवन पद्धति सहजीविता, सहभोजिता। दोनों को लाभ हो, सहजीविता। एक को लाभ हो, दूसरे को न लाभ हो न हानि हो, सहभोजिता या कमेंसलिज्म। और तीसरा पॉइंट अपने लोग देखें, तीसरा पॉइंट है परजीविता, पैरासाइटिज्म, परजीविता। अब परजीविता ऐसी जीवन पद्धति है, परजीविता पैरासाइटिज्म जिसको इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे, ये परजीविता ऐसी जीवन पद्धति है जिसमें दो जीवधारी एक साथ रहे, एक को लाभ हो और दूसरे को हानि, एक को लाभ और दूसरे को हानि। दोनों साथ साथ रहेंगे लेकिन एक दूसरे को हानि पहुंचाएगा, दूसरे का फायदा होगा। इसको अपने लोग ऐसे समझे कि अपने लोगों के सिर में जूं पड़ जाती है। अब जूं अपने लोगों के सिर में कोमल कोमल सैया में बालों की रहती है, अपने लोगों के ही सिर में रहती है, अपने लोगों का खुनवा भी चूसती है। अपने लोगों के ही सिर में रहेगी और अपने लोगों का खून चूस चूस करके अपने लोगों के खून की मात्रा कम करेगी। और जब खून चूसती है तो अपने लोगों के सिर में जलन भी होती है, तो जलन भी दे रही है, खून भी चूस रही है और अपने लोगों के सिर में है भी। तो किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान? जूं को तो फायदा हो रहा है और अपने लोगों का नुकसान हो रहा है। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा परजीविता। एक को लाभ और दूसरे को हानि। अपना लाभ देखेगा एक जीवधारी और दूसरे की हानि हो रही है, नो टेंशन। तो ये जीवन पद्धति परजीविता कहलाती है। और समझे, गाय भैंस के ऊपर छोटे छोटी कीट लगे रहते हैं, किलनी जिसको हम बोलते हैं। अब ये किलनी क्या करती है? गाय भैंस के शरीर से खून चूसती रहती है, खून चूसती रहती है। तो किलनी को तो फायदा है, लेकिन जिस गाय भैंस का खून चूसा जा रहा है उसका तो नुकसान है। तो ये जीवन पद्धति क्या कहलाएगी? परजीविता। अपने लोगों के पेट में केंचुआ पाया जाता है, केंचुआ हो जाता है, केंचुए जैसा, केंचुए से भी मोटा केंचुआ पेट में कभी कभी हो जाता है। अब जब पेट में केंचुआ हो जाता है तो पेट में दर्द होती है, पेट में दर्द होती है, मिचली आती है, उल्टी होती है, अपने लोगों को नुकसान होता है, लेकिन वो पेट का जो केंचुआ है उसको फायदा होता है। तो ये है परजीविता। और यही आप लोग ध्यान रखेंगे, ये परजीविता जो होता है ये दो किस्म का होता है, बाह्य परजीविता और अंतः परजीविता। ये बाह्य परजीविता क्या है? बाह्य परजीविता वो है कि जिसमें परजीवी शरीर के ऊपर रहता है, जैसे जूं, खटमल और ये गाय भैंस के ऊपर पाई जाने वाली किलनी, ये सब किस परजीवी में आएंगे? बाह्य। ये शरीर के ऊपर होते हैं। और पेट वाला केंचुआ, पेट वाला केंचुआ तो अपने लोगों के शरीर के अंदर रहता है। तो शरीर के अंदर रहता है तो वो अंतः परजीवी कहलाएगा, जो शरीर के अंदर रह करके नुकसान पहुंचाएगा, अंतः परजीवी। और जो शरीर के बाहर रह करके नुकसान पहुंचाएगा, बाह्य परजीवी। तो वह जीवन पद्धति जिसमें दो जीवधारी साथ साथ रहे, एक को लाभ हो दूसरे को हानि हो, कहलाएगा परजीविता। तो अपने लोगों ने 3 पॉइंट पढ़ा, सहजीविता, सहभोजिता, परजीविता। सहजीविता दोनों को लाभ, सहजीविता दोनों को लाभ, सहभोजिता एक को लाभ, दूसरे को न लाभ न हानि, और तीसरा परजीविता, एक को लाभ दूसरे को हानि। तो मुझे लगता है ये पॉइंट समझे होंगे आप। ऐसे ही अन्य बिंदुओं के साथ आगे भी मिलेंगे।